नमस्कार, आप देख रहे हैं एफआईआईज की सबसे बड़ी वापसी की ब्रेकिंग रिपोर्ट। लंबे समय की भारी बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज ने एक हफ्ते में भारतीय शेयरों में करीब 1350 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को राहत दी है। और ये बदलाव रुपये की रिकवरी, वैल्यूएशन सुधार और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स की नरमी से ट्रिगर हुआ है। सबसे पहले साल का पूरा बैकग्राउंड समझिए। 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए एफआईआईज की भारी निकासी वाला साल साबित हुआ। जनवरी से अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की, जो सेंसेक्स निफ्टी को लगातार दबाव में रखने वाली रही। कमजोर रुपया, ऊंचे वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट मुनाफे की सुस्ती और ग्लोबल फैक्टर्स जैसे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स ने मिलकर एफआईआईज को बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में तस्वीर पलट गई। 17 से 19 दिसंबर के 3 सेशन में एफआईआईज नेट बायर बने और 1346 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर, रुपये की हालिया मजबूती। आरबीआई के आक्रामक हस्तक्षेप से रुपया 91 रुपए के नीचे से रिकवर होकर 90 रुपए के ऊपर पहुंचा, जिससे एफआईआईज को डॉलर रिटर्न बेहतर लगने लगा और हेजिंग कॉस्ट घटी। जब करेंसी स्थिर होती है तो विदेशी निवेशक आसानी से एंट्री लेते हैं, क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट करने पर प्रॉफिट ज्यादा बनता है। ये छोटी सी रिकवरी एफआईआईज के मूड को पॉजिटिव करने वाली साबित हुई। दूसरी वजह, मार्केट का कंसोलिडेशन। दिसंबर में आई करेक्शन ने बैंकिंग, आईटी और लार्ज कैप स्टॉक्स को अपीलिंग बना दिया। ऊंचे पीई से नीचे आकर ये स्टॉक्स अब वैल्यू बायर्स के लिए आकर्षक लग रहे हैं। साथ ही अमेरिकी 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड में 72 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट ने इमर्जिंग मार्केट्स को बूस्ट दिया, क्योंकि सेफ एसेट से पैसा रिस्की मार्केट्स में शिफ्ट होने लगा। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर एफआईआईज को सिलेक्टिव बाइंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान दें, एफआईआईज की कमी डीआईआईज ने पूरी तरह कवर की। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2025 में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया, जिससे बाजार क्रैश होने से बचा। आगे 2026 के लिए विश्लेषक सतर्क लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर ग्लोबल रेट कट्स आए, डॉलर कमजोर हो और कॉर्पोरेट अर्निंग्स मजबूत हो तो एफआईआई फ्लो तेज हो सकता है। लेकिन ये वापसी ग्रेजुअल रहेगी, केवल उन कंपनियों पर फोकस जहां मुनाफे की ग्रोथ साफ दिखे। कुल मिलाकर ये 1350 करोड़ रुपए की खरीदारी सिग्नल देती है कि एफआईआईज भारत को पूरी तरह छोड़ने के मूड में नहीं है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, एफआईआईज की ये वापसी रैली का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी, क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स अभी बाकी हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से 2026 में एफआईआईज का फ्लो 2 लाख करोड़ पार करेगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी एफआईआई मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।